दोस्तों मैं अगर आपसे कहूं कि एक बहुत ही अमीर आदमी, तो आपके दिमाग में जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट जैसे बड़े बड़े बिलियनियर्स के नाम आएंगे। लेकिन कोई भी उन लाखों लोगों के बारे में नहीं सोचेगा जो फास्टलेन के थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके एक अच्छी और स्टेबल लाइफ जी रहे हैं। अब हो सकता है कि ये चीज कई सारे लोगों को इम्पॉसिबल लगे, लेकिन ऑथर एमजे डिमार्को ने अपनी बुक द मिलियनियर फास्टलेन में इस चीज को पॉसिबल करके दिखाया है। उन्होंने इस बुक में हमें कुछ ऐसे सीक्रेट बताए हैं जिन्हें कोई भी फॉलो करके अपनी यंग एज में रिटायर हो सकता है। क्योंकि अगर आप अपनी 60s में रिटायर हो भी जाते हो तो उस टाइम पर आपके पास इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि आप अपने पैसों को एंजॉय कर पाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी बुक से यंग एज में रिटायर होने के कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिनसे कोई भी अपनी अर्ली एज में रिटायर हो सकता है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला लेसन है रोड मैप्स टू वेल्थ। ऑथर कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में लोग 3 तरीके से पैसे कमाते हैं। सबसे पहला है साइड वॉक। अब इस कैटेगरी में आने वाले लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सेक्रीफाइस कर देते हैं और इनका मानना होता है कि जितनी ऐश मौज करनी है उतनी आज ही कर लो, क्या पता कल हो या ना हो। और ये अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं और पे चेक टू पे चेक जीते हैं। और ऐसे लोग सिर्फ अपनी सैलरी पर ही डिपेंड रहते हैं और इसके अलावा कोई और इनकम सोर्स नहीं बनाते हैं। और अगर किसी महीने इनकी सैलरी लेट हो जाती है या फिर इनके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो उस टाइम पर ये लोग दूसरों से उधार मांगने या फिर बैंक से लोन लेने निकल जाते हैं। अब साइड वॉक में भी 2 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले तो साइड पुअर, जिसके बारे में हमने अभी बात की, और दूसरे लोग होते हैं साइड रिच। अब इनकी सैलरी तो साइड पुअर से ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी इनकी सैलरी से ज्यादा इनके एक्सपेंसेस होते हैं। वो भले ही ज्यादा पैसे कमाते हैं लेकिन फिर भी वो अपने इन पैसों को लग्जरीज खरीदने में और वेकेशन पर जाने में खर्च कर देते हैं और एट द एंड इनके पास भी कुछ नहीं बचता है। अब इसके बाद दूसरा रास्ता है स्लो लेन। अब ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। अब ये लोग किसी भी चीज को खरीदने के लिए हमेशा सेल का इंतजार करते हैं और एक एक पैसा बचाते हैं और उन पैसों को सेव करते हैं ताकि वो वक्त आने पर इसे एंजॉय कर सके। लेकिन जब उनका वक्त आता है तब वो बूढ़े हो चुके होते हैं और उनका पैसा हॉस्पिटल्स के बिल भरने में या फिर अपने बच्चों के एजुकेशन में खर्च हो जाता है। और किस्मत से अगर उनका पैसा खर्च नहीं होता है तो वो उन पैसों को एंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस टाइम पर उनके पास उतनी एनर्जी ही नहीं बचती है। लेकिन हाँ, ये रास्ता साइड वॉक से बेटर माना जाता है क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पर हमारे पास खुद की सेविंग होती है जिससे कि इमरजेंसी आने पर हमें किसी से उधार या फिर लोन नहीं लेना पड़ता है और हम वहाँ पर उस सेविंग को यूज कर सकते हैं। लेकिन इस रास्ते में भी कोई गारंटी नहीं है कि आप उतने पैसे सेव कर ही लेंगे जिससे कि आप मिलियनेयर बन पाए। लेकिन ये रास्ता बहुत ही इजी होता है, इसीलिए मैक्सिमम लोग इसे चूज करते हैं। लेकिन इससे भी एक अच्छा और रास्ता है जिससे कि आप अपनी रिटायरमेंट की जर्नी को बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं और वो है द फास्ट लेन। और इसी रास्ते पर चलकर ऑथर अपनी यंग एज में मिलियनेयर बन पाए। और इस कैटेगरी में आने वाले लोग पैसों से ज्यादा अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि पैसा तो हम कितना भी कमा सकते हैं लेकिन अगर ये टाइम हाथ से निकल गया तो ये वापस कभी नहीं आएगा। और ये लोग एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे कि उनको वहां से पैसिव इनकम जनरेट होती है। शुरुआत में ये लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। जैसे कि ऑथर ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तब उन्होंने दिन के 12-12 घंटे काम किया और अपना एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिससे कि उनको वहां से पैसिव इनकम आने लग गई। और ऑथर की तरह ही इस कैटेगरी में आने वाले लोग स्टार्टिंग में अपने बिजनेस पर काफी ज्यादा काम करते हैं, लेकिन जब उनका बिजनेस स्टेबल हो जाता है और वहां से उनको एक अच्छी और स्टेबल इनकम आने लग जाती है, फिर उसके बाद वहां से आने वाले पैसों को वो वहीं पर वापस से इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि बाद में वो अगर सोते भी रहे तो भी उनको वहां से पैसिव इनकम जनरेट होती रहती है। वैसे इस बुक को समराइज करने में मुझे हेल्प मिली है कुको एफएम की। कुको एफएम जो कि इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 1000 आवर्स से भी ज्यादा की एक पूरी कंटेंट लाइब्रेरी मिल जाती है। और यहाँ पर आपको इस बुक के साथ ही रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एटॉमिक हैबिट्स जैसी कई सारी ऑडियो बुक्स और बुक समरीज मिल जाती है। अब वैसे अगर आप इसका कोई ईयरली प्लान लेते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 399। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर इस ऐप को डाउनलोड करते हो और वहां पर FNB 50 कूपन कोड डालते हो तो आपको वहां पर 50% ऑफ मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए है और 50% ऑफ यानी आपके पूरे साल की कॉस्ट पड़ेगी 199 जो कि दिन का 1 रुपए से भी कम है। और इसमें आप दुनिया भर की हर बुक को एक्सेस कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इस ऐप की लिंक दी गई है, इस ऐप को जरूर चेकआउट करें। इसके बाद अगला लेसन है वर्क द प्रोसेस। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अमीर बनना बहुत ही आसान है और वो कुछ ही टाइम में थोड़ा बहुत काम करके अमीर बन जाएंगे। लेकिन अमीर बनना कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। अगर आपको अमीर या फिर मिलियनेयर बनना है तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आप अपनी कार से कहीं पर जा रहे हैं तो आपको उसी रास्ते से जाना होगा।
आप वहां पर कोई शॉर्टकट तरीका यूज नहीं कर सकते। उसी तरीके से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मिलियनेयर बनना कोई लॉटरी टिकट जीतने जैसा आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी से काम करना होगा और नई नई चीजें सीखनी होगी और इस प्रोसेस पर बिलीव करना होगा कि एक दिन ये सारी चीजें मिलकर आपको मिलियनेयर बनाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट है डिमार्कोस 5 कमांडमेंट्स। दुनिया के जितने भी रिच लोग हैं वो अपने बिजनेस से लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करने पर फोकस करते हैं और इसके लिए वो देखते हैं कि जो वो बिजनेस कर रहे हैं उसमें वेल्थ बिल्ड करने की कैपेबिलिटी है या फिर नहीं। और इसके लिए ऑथर 5 कमांडमेंट्स बताते हैं, जिसमें सबसे पहला है द कमांडमेंट्स ऑफ कंट्रोल। अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो करने के लिए आप जो भी बिजनेस कर रहे हो आपका उसमें कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपका आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की प्राइसिंग में कंट्रोल नहीं है तो आपके बिजनेस का फ्यूचर खतरे में है और आपको आने वाले टाइम में काफी ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। इसके बाद अगला है द कमांडमेंट्स ऑफ एंट्री। अब इसमें ऑथर कहते हैं कि आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें कि कोई आसानी से एंट्री ना कर पाए, क्योंकि अगर हर कोई उस बिजनेस को करने लग जाएगा तो उसमें कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। और एग्जाम्पल के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट को देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी इकलौती कंपनी है जो कि कंप्यूटर्स बनाती है, तो अगर उनका कोई कॉम्पिटिटर आ जाए और दूसरों को भी ये पता चल जाए कि कैसे कंप्यूटर्स बनते हैं तो हर कोई ये बिजनेस स्टार्ट कर देता और वहां पर माइक्रोसॉफ्ट को काफी कंपटीशन फेस करना पड़ता। तो आपको एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है जिससे कि हर कोई स्टार्ट ना कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट है द कमांडमेंट्स ऑफ नीड्स। मार्केट में हमेशा वही बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं जो लोगों की जरूरतों को समझते हैं और उसके बाद एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लोगों को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपने बिजनेस में कितनी मेहनत कर रहे हो, बल्कि उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उनकी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो आपको ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है जो किसी की नीड को पूरा करे। इसके बाद अगला कमांडमेंट है द कमांडमेंट्स ऑफ टाइम। हम पैसा तभी कमाते हैं जब हम अपने टाइम को ट्रेड करते हैं, यानी टाइम इज इक्वल टू इनकम। और इसमें हमसे कहा जाता है कि आप जितने टाइम तक काम करोगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा और जब काम नहीं करोगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा। और जब आप अपना पूरा टाइम उसी काम को करने पर देते हो तो आप पूरी तरीके से अपने पेचेक पर डिपेंड हो जाते हो, जिसकी वजह से आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हो। लेकिन ऑथर कहते हैं टू बिकम फ्री वी मस्ट डिस्कनेक्ट अवर इनकम फ्रॉम अवर टाइम। ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी इनकम के लिए अपने टाइम पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि जब उनको अपनी वेबसाइट से अच्छी खासी इनकम जनरेट होने लग गई तब उन्होंने अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर दिया और उनके बिना भी उनके बिजनेस से उनको इनकम जनरेट हो रही थी। इसके बाद अगला कमांडमेंट है द कमांडमेंट्स ऑफ स्केल। अगर आपकी कोई कॉफी शॉप या फिर रेस्टोरेंट है तो आप उसे अपने एरिया तक ही स्केल कर सकते हैं, जबकि जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो इसीलिए सक्सेसफुल हो पाते हैं क्योंकि वो अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में स्केल करते हैं। इसीलिए आप भी जितना ज्यादा अपने बिजनेस को स्केल करेंगे उतना ही जल्दी आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो गाइस ये थे कुछ ऐसे सीक्रेट पॉइंट जिन्हें फॉलो करके कोई भी ऑथर की तरह अपनी यंग एज में रिटायर हो सकता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और कुकू FM की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बाय।